इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, शान से जेल से बाहर निकले पप्पू यादव। देखते रह गए साहब, दिल्ली से फोन आते ही सम्राट ने खुद खोल दिए ताले। नीतीश की चाल हो गई फेल। इधर निकलते ही पप्पू ने दहाड़ मारी, हिला डाला बिहार। पप्पू यादव की टीम ने भाई साहब गजब रिलाई कर दी। दोस्तों, दिल्ली से फोन आया, पटना में मची हलचल। करें तो करें क्या साहब, कोई और क्या करें? बम से उड़ाने की धमकी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। सुनवाई तो होनी थी, और सुनवाई होनी थी तो अंजाम आपको बताएंगे। पप्पू यादव का जलवा, जेल से बाहर कब निकलेंगे पप्पू यादव, और कैसे बीजेपी और नीतीश और सम्राट की चाल, और दिल्ली से कॉल का क्या कनेक्शन, सब कुछ द राजनीति का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। खबर और विश्लेषण, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्या सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई? ना, इसमें लोग इसे प्रेरित बता रहे। खुद पप्पू यादव का बयान, उनकी टीम का, उनके समर्थकों का कहना, प्रयोग और सहयोग की बात लोग कर रहे हैं। सुशासन बाबू की कुर्सी यानी आज फिर सवालों के घेरे में। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से एक आदेश निकलता है। पहले तो उस गिरफ्तारी के ऊपर ही सवाल है जो आनन फानन में रात को की गई। दोस्तों, बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में इस आदेश ने भूकंप लाया था। दरअसल 31 साल पुराना मामला, आधी रात की गिरफ्तारी, बीमार सांसद, जेल, अस्पताल और अब जमानत को किस तरह से घुमाने की कोशिश की गई। आज नहीं, इसमें मिल गई जमानत, अरे इसमें मिल गई, उसमें। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पप्पू यादव को राहत मिली या नहीं मिली, सवाल ये आखिर नीतीश कुमार डर किससे गए? एक के बाद एक केस, और अब सभी केस में मिली जमानत। अब करें तो करें क्या? निकल रहा है पप्पू, फिर से उड़ाएगा नींद, बताएगा कौन है नीट छात्रा मामले में किसी बड़े नेता के बेटे का जुड़ाव है। दोस्तों, पहले 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद की आधी रात को गिरफ्तारी, फिर अब जमानत मिली तो फिर से मामले में जेल, यानी जमानत मिल चुकी थी मामले में, तो साहब पप्पू बाहर आ जाएगा, फिर राज खोलेगा। रात को गिरफ्तार करने का फायदा क्या हुआ? तो फंसाओ। दोस्तों, सत्ता अपने खिलाफ बोलने वालों को कैसे सताने लगती है, कैसे परेशान करती है, टॉर्चर करती है, या फिर उसकी जुबान से सरकार के खिलाफ आवाज तक नहीं निकले, ये कोशिश रहती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी, दिल्ली का हस्तक्षेप, नीतीश कुमार की भूमिका, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी यादव की एकजुटता, उनका साथ, उनका समर्थन, और पप्पू यादव की आजादी, खोलने पड़े सम्राट को ताले। क्यों? अब क्या करते? बम की उड़ाने की तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। दोस्तों, बीते दिन राजनीति की दुनिया के धुरंधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी सीएम नीतीश कुमार को नहीं लिखी थी, यह चिट्ठी गृह मंत्री सम्राट चौधरी को नहीं लिखी थी। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में गृह मंत्री शाह को सीधे पत्र में आरोप लगा दिया था। यानी राहुल, तेजस्वी, प्रियंका ने तो राहुल एक तरह से पप्पू का साथ दिया ही, बड़े बड़े कदम, जहां दूसरी तरफ सत्ता की ताकतें चाह रही थी पप्पू जेल में रहे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता आकर पप्पू का समर्थन कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसा जमीन से जुड़ा नेता है, और ऐसों को जेल में, ऐसों को आखिर गिरफ्तारी का मतलब क्या है? दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे? गिरफ्तारी राजनीतिक देश से प्रेरित है, सांसद को प्रताड़ित किया जा रहा है, और पत्र लिखा था दिल्ली शाह साहब के पास, और पत्र के अब क्या करें? सम्राट चौधरी अब करें तो आ गया फोन। क्या हो रहा भाई, क्या है मामला, क्यों ऐसा हो रहा है? बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है कोर्ट को, हियरिंग है पप्पू यादव की, कौन है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने जालसाजी के मामले में 10 फरवरी 2026 को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। लगा पप्पू यादव को आनन फानन में 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया, और किस संदर्भ में? जब पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे नीट मामला, नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने को लेकर, पोल पट्टी खोल रहे थे, मुखर आवाज बने थे, आनन फानन में गिरफ्तारी हो गई। खैर चलिए, गिरफ्तारी हुई, जमानत भी हो गई,
लेकिन अब भी जेल में रखा गया। 6 फरवरी को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्य में पप्पू यादव ने बाधा डाल दी। मामला न्यायिक हिरासत में था, जमानत नहीं मिली इस मामले में। असल जो मामला था, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, उसमें जमानत, लेकिन दूसरे मामले में उलझा के रख दिया। दोस्तों, सुनवाई से पहले एक दिन अगर ऐसा हो तो इत्तेफाक माने, 2 दिन हो चलिए तब भी, लेकिन अगर 3 दिन लगातार, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को सुनवाई है पप्पू यादव की, असल मामले में जमानत मिल चुकी है मंगलवार को, बावजूद उसके अब 2 अलग अलग मामले हैं, सुनवाई हो तो तब तो जमानत मिले। लेकिन साहब, सम्राट चौधरी, कुछ लोग कह रहे चाल है क्या, कौन है, बॉम्ब कौन धमकी दे रहा है, ईमेल से पकड़ा क्या बिहार पुलिस ने, करके हाथ पे हाथ रख के बैठी है पुलिस, कर क्या रही है। दोस्तों, सोमवार को जमानत की सुनवाई नहीं होनी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई, कामकाज ठप, सुनवाई टल गई। सोमवार को सुनवाई हो जाती, पप्पू यादव जेल से बाहर होते। बुधवार को भी वही सुनवाई हो जाती, हो सकता पप्पू यादव बाहर आ जाते। गुरुवार को भी वही। अब आज कौन सा हथियार रखा जाए, आज तो सुनवाई हो ही गई। उधर दोस्तों, पप्पू यादव ने पुलिस पर दुर्व्यवहार, अपनी हत्या की साजिश की आशंका जताई। मंगलवार को जब उन्हें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने विशेष न्यायिक दंडाधिकारी से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बंदी आवेदन में लिखा कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके साथ प्रताड़ना की है, एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा व्यवहार जैसे साहब ये कोई बहुत बड़ा अपराधी है, लोकसभा का सदस्य नहीं है। अदालत में पप्पू यादव ने कहा, साजिश के तहत मेरी हत्या कराई जा सकती है। दोस्तों, पप्पू यादव को बेल मिलने से उनके समर्थकों में खुशी थी, लेकिन दूसरे मामले में उलझा दिया गया। अब वेडनेसडे को सुनवाई नहीं हुई, थर्सडे को सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई चाल खुद पप्पू यादव का जो ऑफिशियल अकाउंट, उस पर भी लिखा गया, उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन आज अब करें तो करें क्या। बीते दिन दिग्विजय सिंह की चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली फोन आया, साहब क्या हो रहा है, इधर सुनवाई और पप्पू यादव को। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ता कह रहे हैं ये न्याय की जीत है, ये सच की जीत है, कब तक दबाओगे। वही राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के अनुसार इन मामलों को लेकर सांसद पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में थे अभी तक, यानी 2 अलग अलग मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों मामले में उन्हें राहत दे दी, उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट के फैसले के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। सूत्रों के अनुसार जमानत की औपचारिकता पूरी होने के बाद पप्पू यादव की रिहाई संभव है। आज पप्पू यादव जेल से बाहर होंगे, बस कुछ क्षणों में, या हो सकता है मैं जो खबर पढ़ रहा हूं, आप जब ये देख रहे हो तो पप्पू यादव जेल के बाहर हो, क्योंकि संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, अभी मैं जो आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं, कागजी कार्रवाई चल रही है, बेल मिल चुकी है, सारे मामले में पप्पू यादव बरी हो चुके हैं। हो सकता है आप तक ये जब खबर पहुंचे पप्पू यादव जेल से बाहर निकल गए हों, अभी तक हालांकि निकले नहीं है, कागजी कार्रवाई चल रही है। राजनीतिक गलियारों में पप्पू यादव के बेल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, तीनों मामले में पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है पप्पू यादव को। बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली 2017, कोतवाली 2019। लेकिन राजनीति में बेल सिर्फ कानूनी शब्द नहीं होता, उसके मायने होते हैं, सियासी मायने होते हैं। इधर दोस्तों, सांसद पप्पू यादव के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया, सत्य में विजयते, सभी मुकदमों में जमानत हो गई, सांसद पप्पू यादव जी शीघ्र ही आजाद होंगे, वो न्याय इंसाफ के लिए सदैव लड़ेंगे, नाइंसाफी अन्याय को बर्दाश्त न किया है न करेंगे। दोस्तों, कानूनी सूत्रों के मुताबिक जमानत की प्रक्रिया पूरी होते ही रिहाई संभव है। समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है। जेल के बाहर इंतजार है, नारे हैं, उम्मीद है, और इधर इंतजार है पप्पू यादव निकलते ही दहाड़ेंगे। और जिस विषयों पे उन्हें यह कहा गया कथित तौर पर गिरफ्तार किया, चूंकि मुखर आवाज थे नीट छात्रा मामले को लेकर, क्या उजागर करना, किसकी मिली भगत की बात हो रही है, अमिताभ कुमार क्या कह रहे थे बार बार, और पप्पू यादव उस रात कुछ खुलासा करने जा रहे थे। 6 फरवरी की रात दिल्ली से आते ही गिरफ्तारी, आज निकलते ही दहाड़ेगा पप्पू, इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, क्या क्या हुआ आपको एक नजर में जल्दी से बता देते हैं। 6 फरवरी को पुलिस टीम देर रात घर पहुंची पप्पू यादव के,
घंटों हंगामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। 7 फरवरी तबीयत बिगड़ने की खबर, अस्पताल ले जाया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। 8 फरवरी अलग अलग शहरों में समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। 9 फरवरी को कोर्ट में बम होने की आशंका, धमकी मिली, सुनवाई 2 से 3 बार टली, अलग अलग दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 10 फरवरी पुराने केस में बेल मिल गई, लेकिन नए केस में मामला उलझा हुआ। 12 फरवरी दूसरी धाराओं में फिर से जुडिशियल कस्टडी, और 13 फरवरी 2 अन्य केस में भी पप्पू यादव को बेल मिल गई है। यानी अभी तक घटनाक्रम आपने देखा, इसे राजनीतिक साजिश कुछ लोग बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि सत्ता ऐसी जो आवाज उनके खिलाफ खड़ी होती है, उन्हें दबाने की कोशिश करती है, उन्हें घटाने की कोशिश करती है, खरीदने की कोशिश करती है। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी, इस पर आप क्या कहेंगे? और फिलहाल गिरफ्तारी, जेल, जमानत, राजनीति, सवाल सिर्फ एक सांसद का नहीं है, सवाल है कानून और राजनीति की उस महीन रेखा का, जहां कार्रवाई और बदले की धारणा आमने सामने खड़ी हो जाती है। संकेत इसमें भी वही मिले हैं। क्या अदालत का फैसला इस बहस को खत्म करेगा, या फिर सियासत और इसे हवा देगी? पूर्णिया से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पूरे देश, मामला खत्म नहीं हुआ है। लेकिन पप्पू की रिहाई का जश्न आज अलग अलग उनके समर्थक मना रहे हैं और कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। पप्पू यादव शुरू से ही कह रहे हैं और आज खुद खोल दिए ताले। किसने? सम्राट चौधरी ने। खैर, बहरहाल खबर पे आपकी राय क्या है, आप जरूर प्रतिक्रिया देके आगे जाइएगा। शुक्रिया। मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एकाध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं, कार्यकर्ता नहीं है। और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, यूएन को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के एसएसपी, जिस पर मैं पहले भी पेश किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी थाना का मोबाइल नीचे कीजिए। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह, हाथ छोड़िए ना जी, और 2 बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता, और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी, बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ कल बेटी की हत्या की गई है, वहीं जा रहा हूँ। मैं 3 बात आपसे कहना चाहूंगा। एक, खेमका हत्याकांड, जिसकी हत्या बेलाल क्रिमिनल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी हैं, उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन, बेलाल शूटर था उसको, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व हैं। इसको भी मैं उजागर करूंगा, और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ, वो गवाही हमें मिल गई है। पटना डीएम के बगल में जहां बच्चों को रखा गया, 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया। उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा, और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम, तीसरा, रुपेश की हत्या किसने किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीड करने जा रहा हूं। नीट की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने, राहुल जी, प्रियंका जी, या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सहनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने, और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी, माले, राजद, सभी, दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने जो तेज प्रताप जी हमें सपोर्ट किया,
ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया। अख्तरुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दृष्टि दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से मैं आपका ऋणी हूँ। यदि आज मैं जीता हूँ तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, दो भगवान है, एक न्यायालय एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूं, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी, और उस दिन भी दो बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को के आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि नहीं।